हे गाइस, वेलकम बैक टू चुगली आंटी। और आज हम बात करने वाले हैं भारती सिंह के बारे में। भारती सिंह फिर से सुर्खियों में आ चुकी है उनके एक स्टेटमेंट की वजह से, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि थैंक गॉड मेरे को बेटी नहीं दी भगवान ने, वरना मैं तो मर ही जाती। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स जब वो देती है तो वो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उनको कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तो हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा, और इंस्टाग्राम पे ये रील बहुत वायरल हो रही है। थैंक गॉड बेटी नहीं है वरना मैं तो मर ही जाती। She will be nightmare as a mother down the line if the boy wants his own space or lifestyle. See, जब वो कहती है कि थैंक गॉड मुझको भगवान ने बेटी नहीं दी वरना मैं तो मर ही जाती, लाइक सीरियसली, जिनकी बेटी है तो वो लोग क्या मर जाएंगे? क्योंकि इसको बड़े करके पाल पोस के इसकी शादी कर देनी है। लाइक रियली, एक लड़की की सिर्फ यही जिंदगी है कि उसको आपने पैदा किया और फिर उसको बड़ा कर दोगे, शादी कर दोगे, पढ़ा लिखा करके किसी और को दे दोगे? ये कौन से माइंडसेट की आप बात कर रही है भारती जी? जो इतना पढ़ा लिखा के इतना संस्कारी बना के इतना मतलब एजुकेटेड बना के बच्चे की शादी कर देते हैं। इनको लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लग रही है ऐसी बात करते हुए, कि पढ़ा लिखा करके संस्कारी बना करके उनकी शादी कर देते हैं। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अगर किसी की लड़की होती है तो उसका मेन मोटिव यही है कि भाई उसको पढ़ाओ लिखाओ संस्कारी बनाओ और फिर उसकी शादी कर दो। मतलब आप कहना चाहती है कि जो लड़के हैं उनको कोई पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, कुछ नहीं कराएगा, उनकी शादी नहीं कराएगा, ऐसा? वो कहते हैं ना कि जब आपको नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए तो उस समय अगर आप अपना मुंह बंद रखें तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि आपको लग रहा था आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कर रही है, लेकिन आप अच्छी बात नहीं कर रही थी। आप उन लोगों को डिमीन कर रही थी जिनकी बेटियां हैं, उनको आप इनसिक्योरिटी दे रही थी। So sad. Even a woman of her status thinks like this, even when she is capable of giving a great future to her daughter, and yet her thinking is the same like her mother. Moms like her produce mama's boy. The irony that Harsh himself doesn't stay with his mom and she wants her son to stay with her forever is really funny. Yes, लाइक आज के टाइम पे गर्ल्स और बॉयज अपने पेरेंट्स के साथ दोनों ही नहीं रहते हैं, दोनों ही करियर के लिए बाहर जाते हैं। Didn't she leave her parents for her comedy show in Mumbai? Irony. In the era of globalization, everyone has to leave house other than doing comedy and making video get some knowledge. Yes, I agree with it. सी ग्लोबलाइजेशन है, हमको पता है कि आज बीइंग अ गर्ल मैं भी अपने पेरेंट्स से बाहर जाऊँ, मैं भी अपने पेरेंट्स से दूर होंगी, पढ़ाई करूँगी, सब कुछ करूँगी। एंड और कोई गारंटी नहीं है कि लड़का साथ रहेगा। लड़का 12th के बाद बाहर जाता है, अपना करियर बनाता है, और अभी तो देखा जा रहा है कि मोस्टली जितने भी लड़के हैं वो दूर ही रहते हैं। और सबसे बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन ये है कि हर्ष और भारती खुद अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। तो भारती खुद अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती है और हर्ष खुद अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है, दोनों बाहर काम करते हैं, बट क्या भारती अपने पेरेंट्स को भूल गई? नहीं ना। वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, अपनी मम्मी से मिलती है, और अपनी बहन से मिलती है, सबसे मिलती है, और जो फ़र्ज़ उसका उसकी मम्मी के प्रति है वो फ़र्ज़ भी निभाती है। और हर्ष भी अपने पेरेंट्स के प्रति जो जितने भी ड्यूटीज़ है वो सब निभा रहा है। बट दैट डज़न्ट मीन कि वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। मतलब आप इनडायरेक्टली बोलना चाह रही हो कि आपके जो दोनों लड़के हैं वो आपके साथ ही रहेंगे, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएँगे। और जिन लोगों की लड़कियाँ हैं वो तो उनको छोड़ कर के चली जाएँगी, क्योंकि वो तो पराया धन होती है। व्हाट काइंड ऑफ सिक मेंटेलिटी इज दिस? सीरियसली, फिर आप ममाज बॉय ही जो है जनरेट करोगी, प्रोड्यूस करोगी, एंड व्हाट नॉट? भारती, डोंट बिकम दैट काइंड ऑफ अ मदर इन लॉ। लाइक रियली, आप तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो जो मदर इन लॉज होती है ना, कि अपने बेटे को सीने से लगा करके रखना चाहती है और कभी भी अपनी बहू को स्पेस देना ही नहीं चाहती है। आप वैसे ही बिहेव कर रही है भारती। Why does she have such patriarchal views on everything? I'm tired of her nonsense. See, this is highest form of patriarchy. She used to cry in the interviews like कि मेरी मम्मी जो है लड़का चाहती थी और हम लड़कियां पैदा हो गई थी, तो मेरी मम्मी बहुत अपसेट थी। And you know, like how does it feel to be a girl, एन अनवांटेड चाइल्ड? और आप अब दूसरों को वो ही इनसिक्योरिटी पास कर रही है जस्ट बिकॉज आपकी गर्ल नहीं हुई है और दूसरों को गर्ल्स है और आपको सिर्फ बॉयज है। प्लीज स्टॉप सेइंग बेटी बेटी इन एवरी व्लॉग, बिकॉज growing up, your second son will feel unwanted. Imagine him seeing these videos after he gains maturity. It will make him uncomfortable, and there is nothing in this world that can make him understand or that feeling to go away. Yes, second point is very important. She keeps saying, I want a
आई वांट अ डॉटर, आई वांट अ डॉटर, आई वांट अ डॉटर, एंड नाउ उनकी डॉटर नहीं हुई है तो शी इज सडनली, थैंक गॉड, आई एम ब्लेस्ड। पहले उन्होंने पूरे इंटरनेट पे हड़कंप मचाया हुआ था कि भाई मुझे तो बेटी ही चाहिए, मुझे तो बेटी ही चाहिए। अब जब बेटी नहीं हुई, बेटा हुआ, सडनली उनके व्यूज चेंज हो गए कि थैंक गॉड बेटी नहीं हुई, वरना उसको शादी करके ब्याह करके भेजना पड़ता है ना। अब आप बताओ, सेकंड थिंग ये है कि भाई उनका जो बेटा हुआ है उसको कितना ही प्रॉब्लम हो, वो हमेशा ये फील करेगा कि मैं तो एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, मेरी मम्मा को तो बेटी चाहिए थी और मैं हो गया हूँ। वो हमेशा एक ऐसी इनसिक्योरिटी में जिएगा जिसमें उसकी कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि तुम कभी कभी बिना सोचे समझे इतना कुछ बोल जाते हो ना, आपको पता नहीं चलता है कि आपके बच्चे पे उसका क्या असर होने वाला है। सो प्लीज भारती, बोलने से पहले ना आप एक बार सोचा करो। किसी से प्यार हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स प्यार हुआ। मेरे सोशल मीडिया पे यू डोंट फॉलो मी। एंड वन मोर थिंग, शी एक्ट सो डम्ब इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट्स। जितने भी गेस्ट को बुलाती है उनके सामने वो इतना डम्ब बिहेव करती है। लाइक सीरियसली, अगर आपने किसी को बुलाया है गेस्ट को तो ऑब्वियसली उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च तो आपने किया ही होगा, और नहीं किया तो आपको करना चाहिए। इनका ये पैटर्न रहा है कि गेस्ट को बुला करके एम्बैरेस करना। अब इनसे पूछ रही है, अविका से पूछती है कि तुम्हें प्यार हुआ है कभी, तो वो इतना एम्बैरेस हो गई कि भाई तू, कि तुमने मेरा सोशल मीडिया नहीं देखा है क्या, मतलब मुझे बुलाने से पहले मेरा इंस्टाग्राम तो देखा ही होगा। बट नहीं, इन्होंने कुछ भी वर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, सीधा क्वेश्चन पूछती है। नहीं देखती पर इसका है। तुम्हारा लफड़ा है कहीं? 4.5 साल एंड व्हाट इज दिस लैंग्वेज, तुम्हारा लफड़ा है कहीं है, और फिर ऐसे एक्ट करना डम्ब की तरह है। 4.5 साल से है, तो अगर आपने किसी गेस्ट को बुलाया है तो डेफिनेटली आपने देखा तो होगा ना कि आप किसको बुला रहे हो। और चलो ठीक है, मान लिया ये बहुत बिजी रहती है, ठीक है, तो हर्ष भी इसको, मतलब इनको एक रात पहले बता सकता था कि भाई ये सीन है, हम गेस्ट को बुला रहे हैं, ये क्वेश्चंस मैं करूंगा, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। सी, आप बहुत वर्क करते हो, समझ आ रहा है, लेकिन जब आप कोई भी गेस्ट को बुलाते हो तो उसको अगर आप बुला रहे हो तो आप उसको ऐसे एम्बेरस नहीं कर सकते ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछ के। पूरी दुनिया को पता है कि अविका का बॉयफ्रेंड कौन है, but she doesn't know it. She will act like a dumb. In her every podcast, she embarrasses her guests, और फिर हर्ष जो है वो कवर अप करते हैं। सच्ची? हाँ, मेरे को नहीं। फिर हर्ष बोलता है कि तुमको कैसे नहीं पता भारती, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मस्त लड़का है, हैंडसम लड़का है, मिलिंद नाम है उसका। तो भारती एक्ट करती है, सच्ची, मुझको कैसे पता। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए ना, आपको आपके हस्बैंड से पहले ही बात करके आनी चाहिए। ऐसे आप गेस्ट को बुला करके उसको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। मतलब अविका इतनी ज़्यादा एम्बेरस लग रही थी ना कि ये कैसा क्वेश्चन कर दिया, मतलब मेरे से उसको डाउट होने लग गया खुद के ऊपर कि यार मेरे बारे में किसी को पता भी है कि नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।